तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट सिग्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, हमारे पास वोल्टास कंपनी का रिमोट है। इस रिमोट के सारे फंक्शन के बारे में बताने वाली हूं मैंने पिछले भी वीडियो में एसी का अनबॉक्सिंग किया था, जो कि हमारा वोल्टास कंपनी का था। मैंने ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो रिमोट का सारा फंक्शन होगा। तो इस वीडियो में मैं इस रिमोट के फंक्शन के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि हमारा वोल्टास कंपनी के एसी का है। यहाँ पे आपको टैग भी मिल जाता है वोल्टास कंपनी का। तो आइए जानते हैं इसके सारे फंक्शन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा दें तो यहाँ पे हमारे इतने सारे बटन वगैरह दिए हुए हैं और ऊपर में हमारा कुछ छोटा सा एक डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है, जहाँ कि हमारा सारा शो होगा कि कौन सा हमारा मोड एक्टिव है। तो इस डिस्प्ले में हमारा वो शो करेगा। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर वाले अगर बटन के फंक्शन जाने तो ऊपर वाला सबसे हमारा ये पावर बटन आपको मिल जाता है। इससे हमारा जो एसी है वो ऑन ऑफ होगा। उसके नीचे हमारा ये प्लस माइनस का साइन मिल जाता है, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। यहाँ से आप टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। माइनस से आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा और प्लस से आपका ज़्यादा होते चला जाएगा। आपको बता दें कि इस हमारे वोल्टाज एसी में मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 30 डिग्री तक जाएगा और जो मिनिमम है वो 16 डिग्री तक जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ अगर हम डिस्प्ले में दिखा दें तो यहाँ पे आपको 30 दिखता होगा, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। और अगर हम इसको मिनिमम करें तो मिनिमम हमारा 16 तक जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा 16 है। इससे कम हमारा जो टेम्परेचर है वो नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप प्रेस कंटिन्यूसली आप अगर प्रेस करो तो फिर भी आपका जो टेम्परेचर है बढ़ेगा, और अगर चाहते हो कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको बढ़ाओ तो भी आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और घटेगा। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है। ऊपर में हमारा पावर बटन मिल जाता है और नीचे में अगर हम आए तो ये बगल में हमारा आपको एक मोड बटन मिल जाता है। मोड बटन का अगर हम आप बात करें तो 3 मोड सिस्टम इसमें आपको दे रखा है। अगर आप फर्स्ट बार इसको अगर प्रेस करते हो तो डिस्प्ले पे आपका रेनी का सिंबल आएगा, जो कि आपका रेनी मोड पे हो जाएगा। और रेनी मोड पे होने के बाद अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो या फिर घटाते हो तो ये आपका बटन काम नहीं करेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट है कि रेनी मोड पे करोगे तो आपको 24 टेम्परेचर ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि उसे कम हो जाए तो कम होने वाला नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ़िक्स है। अगर फिर उसको दोबारा अगर आप मोड को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका सनी का सिंबल आएगा, जो कि जिसमें कि आप जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इससे हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ कर सकता है और जो हमारा रूम है वो आसानी से ठंडा हो जाएगा। अगर आप थर्ड बार इस मोड को प्रेस करते हो तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले पे फ़ैन का सिंबल आता है। इट मीन्स कि हमारा जो एसी है, एसी का जो फ़ैन है बस वही चलेगा। हमारा एसी का कूलिंग एकदम बंद रहेगा, हमारा रूम ठंडा नहीं होगा। बस जैसे नॉर्मल फ़ैन होता है, फ़ैन की तरह वो हमारा हवा देगा। तो यहाँ पर हमारा 3 मोड सिस्टम इसमें दिया हुआ है। रेनी, सनी और फ़ैन सिस्टम यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए अब दूसरे अगर हम फंक्शन की बात करें तो उसके बगल में हमारा फ़ैन का सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे हमारा फ़ैन का स्पीड दिया हुआ है। अगर आपका एसी चल रहा है तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो फ़ैन का स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी ठंडा हो जाए, तो ये हमारा फ़ैन का भी यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। 3 मोड सिस्टम यहाँ पे 3 फ़ैन सिस्टम मोड दिया हुआ है। 3 लेवल तक आप अपने फ़ैन की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो यहाँ से। और उसके अगर नीचे देखें तो हमारा वी स्विंग और एच स्विंग का दिया हुआ है, जो कि हमारा एसी है, जो उसका हवा का जो डायरेक्शन है यहाँ पे वर्टिकल स्विंग दिया हुआ है और हॉरिजेंटल स्विंग दिया है। हमारे वोल्टाज वाले एसी में जो है वो हॉरिजेंटल स्विंग काम नहीं करता है, बस वर्टिकल स्विंग जो है वो आपको काम करेगा वोल्टाज एसी में। और इसके अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमारा स्लिप का बटन दिया हुआ है, जिससे कि हमारा ये बहुत सारे एसी में ऐसा स्लिप का बटन मोड दिया होता है, जिससे कि ये हमारा इससे ये नहीं होता है कि हम जब भी इसको सोने जाएं तो स्लिप मोड प्रेस कर दिया और फिर आपका जो टेम्परेचर है कूलिंग का वो मतलब मॉडरेट रहेगा, फिक्स, मतलब कि टेम्परेचर के हिसाब से वो सेट रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्लिप मोड का ये सिस्टम है कि अगर आप स्लिप मोड प्रेस कर देते हो तो हर 1 घंटे के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि अभी हमारा टेम्परेचर इस पर 23 है या फिर 22 है, तो 1 घंटे के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक इस पर बढ़ के 24 हो जाएगा। फिर 1 घंटे के बाद आपका ये 25 हो जाएगा। इट मीन्स कि हर 1 घंटे के बाद ये आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। वो रूम के हिसाब से अपना फिक्स हो जाता है। तो ये सिस्टम है आपका स्लीप मोड का। और उसके बगल में अगर हम लैम्प का बटन देखें
तो लैम्प का ये है कि जो हमारा एसी होता है उसमें बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स और एलईडी वगैरह भी लगे रहते हैं। अगर आप सोना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये हमारी जो एसी की जो एलईडी है वो सब हमारा ना जले, थोड़ा बहुत उससे प्रकाश हो जाता है रूम में, वो ना जले, तो लैम्प का बटन दबा के आप उस सारे एलईडी को बुझा भी सकते हो, बट आपकी जो एसी है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे एलईडी आप भी ऑफ कर सकते हो लैम्प के बटन द्वारा। और यहाँ पे सेवर का भी बटन दिया हुआ है। अगर आप सेवर बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे 24 डिग्री टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। 24 से अगर आप चाह के भी इसको कम और ज़्यादा नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 24 ही इस पर फिक्स हो जाएगा। तो सेवर में आपको 24 टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा। उसके बगल में अगर हम देखें तो टर्बो मोड सिस्टम दिया हुआ है, जो कि हर एक एसी के रिमोट में आपको दिया जाता है। टर्बो होता है या फिर हाई कूलिंग, वो दोनों का जो फंक्शन है वो सेम होता है। तो टर्बो का अगर हम आपको फंक्शन बता दें तो जब भी हम अपना एसी ऑन करते हैं और चाहते हैं कि जो हमारा रूम है वो जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमारा जो एसी है वो 3 या 4 सेकंड बाद जो हमारा कंप्रेसर है वो उठाता है, जिससे कि हमारा जो रूम होता है थोड़ा सा लेट ठंडा होता है। तो जल्दी ठंडा करने के लिए हम टर्बो मोड जो बटन दिया हुआ है वो प्रेस करते हैं। टर्बो मोड से हमारा होता क्या है कि जब भी हम टर्बो मोड प्रेस करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर है वो तुरंत ही उठा लेता है, जिससे कि हमारा जो रूम है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और कूलिंग पावर भी इसका बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने बताया ऊपर में जो फ़ैन सिस्टम फैन मोड जो दिया हुआ है, फ़ैन का अगर हमारा मैक्सिमम आपको स्पीड मैं बताई जो हमारा थर्ड लेवल पे दिया हुआ है, तो जैसे हम टर्बो मोड जैसे दबाते हैं तो हमारा जो फ़ैन की स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है, जो कि 3rd लेवल पे हो जाती है। बट कूलिंग पावर जो होता है वो हमारा 16 ही रहता है। ये नहीं है कि हम टर्बो मोड दबा दिए तो हमारा 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा जो फ़ैन का स्पीड है वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है, जिससे कि हमारा जो रूम है वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो ये टर्बो मोड का सिस्टम दे रखा है। अगर आप अगर LG के अगर रिमोट में अगर आप देखते हो तो उस पर आपको हाई कूलिंग यानी एच कूल का वहाँ पे आपको सिंबल मिल जाता है और इसमें आपको टर्बो मोड का सिस्टम मिल जाता है। तो ये है हमारा टर्बो का फंक्शन। उसके नीचे आपको टाइमर ऑन और ऑफ का भी सिस्टम मिल जाता है। टाइमर भी आप इसमें आसानी से सेट कर सकते हो। और नीचे में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, जो कि आपको अगर आप जिस रूम में आपका एसी है उस रूम में अगर आप इस रिमोट के रखे हो तो उस रूम टेम्परेचर आपको इस डिस्प्ले पे सारा चीज़ शो करेगा कि आपका रूम का टेम्परेचर अभी कितना है। और ये टाइमर सेट करने के लिए यहाँ पे सेट का भी बटन दिया हुआ है और बगल में इसके वाईफाई का भी यहाँ पे मोड दिया हुआ है, जो कि ये काम नहीं करता है। बहुत सारे एसी में मतलब सारे एसी में जो भी फंक्शन दिए होते हैं रिमोट के, सारे बटन काम नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे बटन होते हैं जो आपको यूज़ में होते हैं। तो ये सारे फंक्शन मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा। एक चीज़ आपको बता दें, इसमें हमें चाइल्ड लॉक सिस्टम भी मिल जाता है। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं और रिमोट लेके आपको कोई भी अगर बटन प्रेस करते हैं तो जो आपकी एसी है, एसी का टेम्परेचर है वो कम और ज़्यादा हो सकता है या फिर आपकी एसी बंद भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको इसमें चाइल्ड लॉक भी दे रखा है। चाइल्ड लॉक करने के लिए यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर का प्लस और माइनस साइन दिया हुआ है उसको आपको एक साथ ऐसे प्रेस करना है 3 सेकेंड तक। जैसे आप 3 सेकेंड तक प्रेस करेंगे आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे लॉक का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी अगर बटन प्रेस करते हो तो आपका बटन काम नहीं करेगा। तो चाइल्ड लॉक सिस्टम भी यहाँ पे दे रखा है। अगर चाइल्ड लॉक आपको हटाना है तो सेम उसी तरह आपको फिर से 3 सेकेंड तक आपको ऐसे प्रेस करना है तो आपका चाइल्ड लॉक हट जाएगा और फिर से दोबारा आपका जो बटन है सारा काम करने लगेगा। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ एक चाइल्ड लॉक भी दे रखा है। तो ये रहा हमारा गाइस आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको वोल्टास कंपनी के एसी के मैंने रिमोट के सारे फंक्शन के बारे में बताया। अगर वीडियो में कोई डाउट हो, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन वगैरह करने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो अबाउट में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो मैं ईजिली रिप्लाई दे दूँगी। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।